अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और वही इज्जत वाला और बख्शने वाला है। प्यार दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक अच्छे और नेकोकार हैं और दूसरा बुरे और गुनाहगार और कुफार लोग, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर भी दो मकामात तैयार किए हैं। एक मकाम अच्छे लोगों के लिए जिसे जन्नत कहा जाता है, और दूसरा मकाम कुफार और गुनाहगार लोगों के लिए जिसे जहन्नम कहा जाता है। प्यार दोस्तों, जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब और जलाल को जाहिर करता है, और ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ गुनाहगार मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको जहन्नम में डाला जाएगा। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम बहुत बड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के उन खौफनाक वादियों के बारे में बताएंगे कि जहां सिर्फ मुसलमानों को अजाब दिया जाएगा और मुसलमानों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नम की ये खौफनाक वादियां कौन कौन सी हैं, और वो कौन से बदनसीब मुसलमान हैं कि जिनको उनके गुनाहों के सबब जहन्नम के अंदर दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी, और वो गुनाह कौन कौन से हैं, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को 7वीं ज़मीन के नीचे बनाया है, और जहन्नम के 7 तबकात है, और फिर हर एक तबके में बेशुमार खौफनाक वादी हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ गुनाहगार लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नम की शक्ल सूरत के बारे में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। प्यार दोस्तों, इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगाएं कि जहन्नम कितनी बड़ी है और कितनी खौफनाक है। जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अज़ाबात देगा। इन अज़ाबात की कैफियतों को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता कि वो अज़ाबात किस नौयत के होंगे, और उन अज़ाबात से इंसानों को किस कदर तकलीफ और अजियत पहुँचेगी। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को जहन्नम की आग से बार बार जलाया जाएगा। जबकि वो जल भुन कर कोयला हो जाएंगे तो फिर उनको दोबारा नया जिस्म दिया जाएगा और नया गोश्त दिया जाएगा, और उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा, और फिर उनको जहन्नम की आग से दोबारा जलाया जाएगा, और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। रिवायात में आता है कि दुनिया की आग जहन्नम की आग से फना मांगती है, और हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग की गर्मी में दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अजाब को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर कुछ जहन्नमियों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता जहन्नमियों को लिटा कर उनके सर पर पत्थर को मारेगा, जिससे जहन्नमी का सर कुचला जाएगा, और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। जब वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाने के लिए जाएगा, और जब उस पत्थर को उठाकर वापस आएगा तो उस जहन्नमी का सर दोबारा से ठीक हो चुका होगा। फिर वो फरिश्ता उस पत्थर को उस जहन्नमी के सर पर दोबारा मारेगा, जिससे दोबारा उसका सर कुचला जाएगा, और फिर वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा, और वो फरिश्ता उस पत्थर को उठा कर लाएगा तो दोबारा से उस जहन्नमी का सर ठीक हो चुका होगा, और ये अजाब उस जहन्नमी को बार बार होता रहेगा, और बार बार उसका सर कुचला जाएगा। प्यार दोस्तों, बात करते हैं जहन्नम की उन वादियों की जिनके अंदर मुसलमानों को उनके गुनाहों के सबब अजाबात दिए जाएंगे। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज ठीक हुई तो उसके सारे आमाल ठीक होंगे, और अगर नमाज फासिद हुई तो उसके तमाम आमाल फासिद होंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। इसके अंदर उन गुनाहगार मुसलमानों को रखा जाएगा जो बिला उज़र नमाजों को छोड़ते रहे और नमाजों को ना पढ़ते रहे। जैसा कि किताबुल कबाइर में मनकूल है कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं
तो वो भी इसकी गर्मी की वजह से पिघल जाएगी। और ये वादी उन गुनाहगार मुसलमानों का ठिकाना है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह जहन्नम के अंदर एक और खौफनाक वादी है कि जिसका नाम सकड़ है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 29 सूरह अन-मुदस्सिर की आयत नंबर 42 और 43 में इरशाद फरमाया है, और तुम्हें क्या बात जहन्नम में ले गई है? वो बोले, हम नमाज न पढ़ते थे और मस्कीनों को खाना ना खिलाते थे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ सकड़ का इस्तेमाल फरमाया है, और लफ्ज़ सकड़ जहन्नम की वो खौफनाक वादी है जहाँ पर उन मुसलमानों को रखा जाएगा जो बेनमाजी होंगे और मस्कीनों को खाना ना खिलाते होंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि बरोज़े क़यामत नमाजों के अंदर सुस्ती करने वाला शख्स इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 तहरीरें लिखी होंगी। नंबर 1, ए अल्लाह तबारक व तआला का हक बर्बाद करने वाले। और नंबर 2, ए अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के साथ मखसूस। और नंबर 3, जिस तरह दुनिया के अंदर तूने अल्लाह तबारक व तआला के हक को ज़ाया किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो जा। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है जिसमें इतनी तपश है कि इसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, और जहन्नम खुद इस वादी से पनाह मांगता है। और जहन्नम की इस खौफनाक वादी के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जो नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं और नाप तोल में कमी करते हैं। जो लोग नाप तोल के अंदर कमी करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर तो अजाब देगा ही, लेकिन जब क़यामत के दिन इन लोगों को लाया जाएगा तो इनके चेहरे स्याह होंगे और इनकी जुबान तोतली होगी और इनकी आंखें नीली होंगी और इनकी गर्दन में आग का तराजू डाला जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तोलो। 2 पहाड़ों के दरमियान 50,000 साल तक इन लोगों को ऐसे ही अजाब दिया जाता रहेगा। इस हदीस पाक से वो लोग इबरत हासिल करेंगे जो अपने कारोबार में नाप तोल के अंदर कमी करते हैं। इनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की एक खास वादी को मुकर्रर फरमाया है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत इन लोगों को अपना दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम अल-लवई है। जहन्नम की इस खौफनाक वादी के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जो नमाजों को बगैर किसी वजह से ज़ाया करते रहे और नमाजों को एक साथ जमा करके पढ़ते रहे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, तो उनके बाद वो नालायक लोग उनकी जगह आएंगे जिन्होंने नमाजों को ज़ाया किया होगा और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की होगी, तो अन करीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी वही से जा मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जहन्नम की एक और वादी है जिसका नाम वादी औदिया है। इसके अंदर भी बेनमाजियों को जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नमाज एक ऐसा अमल है जो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता, और नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा कुरान पाक में हुक्म दिया और नमाज ही के बारे में सबसे पहले क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए आए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देखता हूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। जहन्नम को देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहन्नम के कुल 7 दर्जात हैं। इनमें से सबसे नीचे वाले दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन को रखेगा और उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को डालेगा और उससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेगा और उससे ऊपर 4थे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला आतिश परस्तों को डालेगा और 3रे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को डालेगा और दूसरे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों को डालेगा?
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہ گار امت کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 دن ایسے گزرے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر حیران تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے حجرے تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہذا آپ جائیں۔ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لائے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام احوال بتایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کی، اے ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ اے ابا جان، یہ کیا کیفیت ہے، 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرمائے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہ گار امت کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، میری امت کے گناہ گار لوگوں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔